आपके विश्वास की यात्रा की गहराई। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिन्हें साझा किया जाना चाहिए। गवाही, टेस्टिमोनीज जो दूसरों को प्रोत्साहित करें, सीखें, लेसन्स जो बुद्धि प्रदान करें। लेकिन कुछ पवित्र अनुभव, दैवीय मुलाकातें और व्यक्तिगत प्रकाशन केवल आपके और परमेश्वर के बीच ही रहना चाहिए। आपके विश्वास की यात्रा की गहराई हमेशा समझाई नहीं जा सकती और न ही हमेशा साझा की जानी चाहिए। कुछ बातें इतनी पवित्र, होली होती हैं कि उन्हें मनुष्यों के शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं होता। कुछ बातें इतनी मूल्यवान, प्रेशियस होती हैं कि वे उन लोगों के हाथों में नहीं दी जानी चाहिए जो उन्हें समझ नहीं सकते। विश्वास एक गहरा व्यक्तिगत संबंध है। यह केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या मानते हैं, बल्कि यह उस जीवित परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते के बारे में है। जब परमेश्वर आपके हृदय में बोलता है, जब वह शांति में स्वयं को प्रकट करता है, जब वह अपनी उपस्थिति को केवल आपके लिए प्रकट करता है, तो ये क्षण केवल आपके और उसके बीच के होते हैं। बाइबल के उदाहरण 1, मूसा और जलती हुई झाड़ी। जब मूसा जलती हुई झाड़ी के सामने खड़ा था, वह अकेला था। परमेश्वर ने उसे एक मिशन दिया जिसे दुनिया समझ नहीं सकती थी। यदि मूसा लोगों के पास दौड़कर उन्हें समझाने की कोशिश करता, तो वे उसे पागल कहकर उसका मजाक उड़ाते। लेकिन मूसा को लोगों की मान्यता की आवश्यकता नहीं थी। उसे केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना था। 2, अब्राहम का बुलावा। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अपने देश, अपने लोगों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। उत्पत्ति 12:1। लेकिन अब्राहम को पता नहीं था कि उसे कहां जाना है। यदि उसने अपने परिवार और मित्रों से पूछा होता, तो वे उसे संदेह, तर्क और सवालों में उलझा देते। अब्राहम के पास केवल एक चीज थी, विश्वास। 3 यूसुफ के सपने। परमेश्वर ने यूसुफ को भविष्य के बारे में सपने दिए, लेकिन जब उसने अपने भाइयों को यह बताया, वे उससे जलने लगे। उन्होंने उसे धोखा दिया। हर कोई आपकी बुलाहट, कॉलिंग का जश्न नहीं मनाएगा। हर कोई आपके दर्शन, विजन को नहीं समझेगा। कुछ लोग आपसे जलेंगे, कुछ संदेह करेंगे और कुछ उसे नष्ट करने की कोशिश करेंगे। 4, यीशु का एकांत में प्रार्थना करना। यीशु के पीछे भीड़ चलती थी। उनके पास शिष्य थे जो उनसे सीखते थे, लेकिन फिर भी वे अक्सर अकेले में पिता से प्रार्थना करते थे। उन्होंने हर चीज सभी को प्रकट नहीं की। उन्होंने उपदेशों में दृष्टांत, पैराबल्स का उपयोग किया ताकि केवल खुले दिल वाले लोग ही समझ सकें। जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू करता है, हर किसी को सब कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें केवल आपके और परमेश्वर के बीच रहनी चाहिए। विश्वास और परमेश्वर की बुलाहट। जब दुनिया नहीं समझती, हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब परमेश्वर सीधे हमसे बात करता है। ऐसे समय भी होंगे जब वह हमें किसी महान कार्य के लिए बुलाएगा, जब वह हमारे हृदय में एक दर्शन, विजन रखेगा जिसे अन्य लोग नहीं देख पाएंगे। लेकिन यदि आप सावधान नहीं हैं और गलत लोगों के साथ अधिक बातें साझा करते हैं, तो यह अनावश्यक संदेह और निराशा को जन्म दे सकता है। कुछ लोग आपको परमेश्वर की योजना से दूर करने की कोशिश करेंगे। कुछ आपके विश्वास का उपहास करेंगे क्योंकि वे नहीं समझते कि जो मनुष्यों के लिए असंभव है, वह परमेश्वर के लिए संभव है। लूका 18:27। 1, विश्वास मान्यता, अप्रूवल के लिए नहीं, परमेश्वर पर निर्भरता के लिए है। यह संसार प्रमाण, तर्क और व्याख्या की मांग करता है, लेकिन विश्वास अदृश्य में कार्य करता है। बाइबल कहती है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का आधार और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11:1। विश्वास हमेशा तर्क संगत, लॉजिकल नहीं होता। विश्वास हमेशा समझाया नहीं जा सकता। विश्वास उनके द्वारा नहीं समझा जाता जिन्होंने इसे कभी अनुभव नहीं किया। परमेश्वर कभी कभी आपको ऐसे मार्ग पर चलने के लिए बुलाएगा जो आपके आसपास के लोगों के लिए बिल्कुल अव्यवहारिक, इलॉजिकल लगेगा। वह आपसे पहले कदम उठाने के लिए कहेगा और बाद में रास्ता दिखाएगा। वह आपसे अनिश्चितता में भी भरोसा करने को कहेगा। तो नूह का विश्वास। लोगों की हंसी के बावजूद परमेश्वर की आज्ञा का पालन। नूह को एक जहाज, आर्क बनाने के लिए कहा गया, जबकि कहीं भी बारिश का नामो निशान नहीं था। कल्पना करें कि उसे कितना उपहास सहना पड़ा होगा। लोगों ने कैसे उस पर संदेह किया होगा। कैसे उन्होंने पूछा होगा, नूह, ये बाढ़ कहां है जिसकी तुम बात कर रहे हो। लेकिन नूह को मनुष्यों की मान्यता की आवश्यकता नहीं थी। उसे केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना था।
यदि नूह अपना समय सभी संदेहियों को उत्तर देने में लगाता तो शायद वह कभी परमेश्वर के आदेश को पूरा नहीं कर पाता। इसलिए उसने केवल विश्वास किया, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, उसने आज्ञाकारिता चुनी, भले ही उसे पूरा समझ नहीं आया। 3, जब परमेश्वर आपको परीक्षा और संघर्षों से गुजारता है, परमेश्वर कभी कभी आपको घाटियों से ले जाएगा। आपको परीक्षाओं से गुजारकर आपके विश्वास की परीक्षा लेगा। आपको ऐसे कठिन दौर से निकालेगा जिसे कोई और नहीं समझ सकता। कुछ बातें केवल आपके और परमेश्वर के बीच की होती हैं। यदि आप हर आत्मिक अनुभव उन लोगों से साझा करेंगे जो आत्मिक विवेक, स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट नहीं रखते, तो वे आपको हतोत्साहित कर सकते हैं। याद रखें, हर कोई आपकी यात्रा पर नहीं चलेगा। हर किसी का विश्वास आपके जितना मजबूत नहीं होगा। कुछ लोग डर, संदेह और मानव बुद्धि की सीमाओं में ही कार्य करते हैं। जब आप अविश्वासियों से बहुत अधिक साझा करते हैं, तो आप उनके संदेह को अपने हृदय में जड़ जमाने का अवसर देते हैं। 4, पतरस का पानी पर चलना। जब विश्वास डगमगाने लगता है, पतरस ने पानी पर चलना शुरू किया क्योंकि उसका विश्वास यीशु में था। लेकिन जैसे ही उसने यीशु से अपनी आंखें हटाकर तूफान को देखा, वह डूबने लगा। जब आप लोगों की राय पर अधिक ध्यान देते हैं, मनुष्यों की स्वीकृति, अप्रूवल को परमेश्वर से अधिक प्राथमिकता देते हैं, तो आपका विश्वास डगमगाने लगता है। शत्रु यही चाहता है। वह लोगों के शब्दों को उपयोग करेगा ताकि आप संदेह करने लगें। वह आपके हृदय में अविश्वास के बीज बोएगा। वह आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा कि आप मूर्ख हैं जो विश्वास कर रहे हैं। लेकिन विश्वास का अर्थ दुनिया की बुद्धि पर निर्भर रहना नहीं है। विश्वास का अर्थ उस परमेश्वर पर भरोसा करना है जो इस पूरी सृष्टि को नियंत्रित करता है। 5, जब परमेश्वर आपको कुछ छोड़ने के लिए कहता है, परमेश्वर कभी कभी आपसे वह छोड़ने को कहेगा जिसे आपने हमेशा जरूरी समझा था। आपको अज्ञात, अननोन में कदम रखने को कहेगा बिना पूरी योजना बताए। आपको ऐसे संघर्षों से गुजारेगा जो आपको परिशुद्ध, रिफाइन करें। ये क्षण गहरे व्यक्तिगत होते हैं। इन्हें हमेशा साझा करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि हर कोई समझ नहीं सकता। 6, पौलुस की स्वर्गीय दृष्टि। कुछ अनुभव शब्दों से परे होते हैं। पौलुस को स्वर्ग की एक झलक दी गई थी। यह दर्शन इतना शक्तिशाली था कि वह इसे शब्दों में नहीं डाल सका। उसने कहा, मैंने ऐसी बातें सुनी जो इतनी अद्भुत थीं कि उन्हें मनुष्य द्वारा कहा नहीं जा सकता। 2 कुरिन्थियों 12:4। कुछ आत्मिक अनुभव इतने पवित्र होते हैं कि वे तर्क से परे होते हैं, इतने गहरे होते हैं कि वे संसार के साथ साझा नहीं किए जा सकते, इतने दिव्य होते हैं कि केवल आपके और परमेश्वर के बीच होते हैं। निष्कर्ष, जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसे हर किसी के साथ साझा न करें। यदि परमेश्वर ने आपको एक दर्शन दिया है तो हर किसी से मान्यता पाने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बुला रहा है तो दूसरों के संदेह से प्रभावित न हो। यदि परमेश्वर आपसे एक गहरी यात्रा पर चलने को कह रहा है तो आपको हर किसी को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं, क्योंकि विश्वास देखे हुए पर नहीं परंतु अनदेखे पर चलता है। 2 कुरिन्थियों 5:7। इसलिए जब परमेश्वर आपको बुलाए तो संसार की अपेक्षाओं को छोड़कर केवल उसकी आज्ञा का पालन करें। जब परमेश्वर की योजना आपके लिए व्यक्तिगत होती है, हर चीज साझा करने के लिए नहीं होती। हर दिव्य अनुभव सभी के लिए प्रकट करने योग्य नहीं होता। कभी कभी परमेश्वर जो कुछ आपके जीवन में कर रहा है वह केवल आपके और उसके बीच होता है। 1, जब परमेश्वर आपको अलग करता है, परमेश्वर कभी कभी आपको अलग करेगा। आपको बुलाएगा कि आप गहरे जल में उतरें। आपको ऐसी स्थिति में डालेगा जहां केवल वही आपका सहारा हो। लोग समझ नहीं पाएंगे कि आप इतने समर्पित क्यों हैं, आप इतनी प्रार्थना क्यों करते हैं, आप समझौता करने से क्यों इनकार करते हैं, आप असंभव परिस्थितियों में भी भरोसा क्यों रखते हैं। लेकिन विश्वास लोगों की समझ के लिए नहीं होता, यह जीने के लिए होता है। 2, भविष्य की योजनाएं और परमेश्वर की बुलाहट। परमेश्वर आपकी योजनाएं हर किसी से साझा करने के लिए नहीं देता, क्योंकि जब परमेश्वर आपके हृदय में एक दर्शन, विजन रखता है तो वह शुरुआत में कोमल और संवेदनशील होता है। यदि आप इसे बहुत जल्दी साझा करते हैं तो लोग उसमें संदेह के बीज बो सकते हैं जहां विश्वास को बढ़ना चाहिए।